था। जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे, इसकी वैल्यू को समझेंगे और इसकी रक्षा अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की तरह करेंगे, उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बनेंगे। जिस तरह से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को बिकने और लुटने नहीं दे सकते हैं, वैसे ही हमें अपने वोट को लुटने और बिकने नहीं देना है। ये बात, ये संदेश हमारे मसीहा बाबा साहब ने दिया। और साथ ही इस संदेश को, बाबा साहब की उन्हीं बातों को इस सदी के महानायक ने क्लास 1 की नौकरी छोड़ने के बाद मानवर साहब ने, आजकल चपरासी की नौकरी छोड़ना मुश्किल होती है, संविदा की नौकरी छोड़ना मुश्किल होती है, वो तो क्लास 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी। उसको छोड़ने के बाद बाबा साहब की परिकल्पना वाली पार्टी में काम किया। न सिर्फ काम किया, तन मन पूरे मनोयोग से तन मन धन लगा करके किया। और जब साथियों आरपीआई जो बाबा साहब के परिनिर्माण के एक साल के बाद बनी थी, उस पार्टी आपस में बिखर गई और अंततः कांग्रेस के चरणों में जाकर के सरेंडर कर दिया। उन नेताओं ने, उस पार्टी के अध्यक्ष ने, सबने जब सरेंडर कर दिया, तब उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए वामसेव, फिर DS4 और बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया। और न सिर्फ पार्टी बनाने का काम किया, बल्कि वामसेव, DS4 दोनों के बैनर तले साथियों इस देश की 52% आबादी वाले पिछड़े वर्ग के लिए जो बाबा साहब के संविधान में मंडल कमीशन बना था, संविधान के आर्टिकल 340 के तहत, उस आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल के पहले काका कालेलकर बाद मंडल कमीशन बना था, और जिस मंडल काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को कभी कांग्रेस ने लागू नहीं किया, फिर मंडल कमीशन बना, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ना इंदिरा गांधी जी ने लागू किया और ना ही राजीव गांधी जी ने लागू किया, और कहते कांग्रेस को वोट दो। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बैठ के टीवी में ज्ञान देते हैं, जबकि साथियों उस मंडल कमीशन के लिए इस देश में अगर पहली लड़ाई छेड़ने का किसी ने काम किया था, सिर्फ और सिर्फ वामसेव के संगठन के तहत, DS4 के तहत, वामसेव DS4 के संयुक्त साथियों संघर्ष के साथ क्या कहा था उन्होंने? पिछड़ों की समस्या देश की समस्या। ये रामविलास पासवान ने कहा था, या जगजीवन राम ने कहा था, या राजनारायण ने कहा था, या लालू यादव ने कहा था, या शरद यादव ने कहा था? किसने कहा था? ये मानवर श्री कांशीराम साहब ने कहा। इस सदी के महानायक ने कहा था कि पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 35 दिन का धरना पूरे विंटर सेशन दिया, और साथियों बाकायदा पार्लियामेंट की अंदर की तस्वीर को बताने का काम किया कि पार्लियामेंट में इतनी सीटें बैठने की हैं, आपकी आबादी इतनी है। पिछड़ों से कहा कि आपकी आबादी इतनी है, लेकिन आपकी हिस्सेदारी कुल इतनी है। अगर आप ये हिस्सेदारी लेना चाहते हो तो लड़ो। फिर भी साथियों वो जब ठीक से नहीं लड़े, तब उन्होंने क्या किया? जब 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली खुले आसमान के तले जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, तो क्या नारे लगाए? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। वोट से लेंगे CM PM, अक्षर से लेंगे SP DM, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उस BSP के तहत अगस्त 1985 में 3743 पिछड़ी जातियां हैं मंडल कमीशन में। कितनी हैं? मैं साथियों ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे याद आता जा रहा, वैसे ही हमारे तमाम साथी बैठे 3743 ही है शायद, टोटल 6000 है SC ST सब मिला के, लेकिन OBC की सब जातियां कितनी हैं? 3743। और एक वैज्ञानिक की तरह, जैसे उन्होंने पहले बनाया था N into D into S इक्वल टू चेंज, एक वैज्ञानिक ये कर सकता था। DS4 कैसे है? H2O4 क्या है फार्मूला? वो साइंस वाले बताइए भाई। H2SO4 ना, ऐसे उन्होंने क्या बनाया? DS4 दलित, फिर 4 नंबर, S के नीचे 4 नंबर, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये कौन कर सकता है? एक साइंटिस्ट कर सकता है।
इसलिए उन्होंने ये स्लोगन देने का काम किया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीटीएम। जब नहीं किसी ने सुना, क्योंकि उनके पास नई नवेली पार्टी बनी थी, भामसेव DS4 के लोग थे, तब उन्होंने क्या काम किया, सांकेतिक 3700 जेल भरो आंदोलन शुरू किया और 3743 लोगों को रोज जेल भेजते थे। और साथियों, जब आंदोलन खत्म हो गया, 89 में हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आ गए। बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार को हमारी जरूरत पड़ी, तब साथियों उन्होंने मानवर साहब से कहा कि आप बहन जी का नाम लेते हुए कि आप चाहें तो उनको कोई भी एक मंत्रालय दे दें, बड़े से बड़ा जो चाहेंगे हम वो दे देंगे, लेकिन आप अपने सदस्यों को समर्थन कर दें, हमारी पार्टी, हमारे सरकार को। मानवर साहब और बहन जी ने कहा हम आपकी सरकार को समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन शर्तों के साथ करेंगे, हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। साथियों, आजकल तो आदमी प्रधानी में वो सभापति वो बनती ना, समितियां बनती, उनका भी चेयर बनने के लिए लड़ाई लड़ता है, नहीं लड़ता साथियों। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, लेकिन हमारी शर्त है। 2 मेजर शर्तें रखने का काम किया। पहली शर्त, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने का काम किया, ऐसे मसीहा को साथियों तब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी सम्मानित नहीं किया था। कांग्रेस ने तब तक 40 साल से ज्यादा शासन कर लिया था इस देश में। क्या कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम पे एक भी यूनिवर्सिटी 89 तक बनाई थी? बता दो साहब। 6, 7, 8 लोग पूना में, नागपुर में, पूना में साथियों दलित पिंतर के लोग प्रदर्शन करते समय मारे गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का नाम भी जोड़ने का काम नहीं किया था, जबकि विधानसभा में बाकायदा पास कर लिया था, लेकिन तब भी 15 साल तक उन्होंने पाया। 94 में 1994 में जब मानवर कांसीराम साहब का प्रोग्राम बंबई के शिवाजी मैदान में लगाने की घोषणा हुई और लाखों लोग वहां पहुंचने की तैयारी होने लगी उनकी शरद पवार की एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर, तब क्या किया उन्होंने? साहब के 2 दिन पहले ही बाबा साहब यूनिवर्सिटी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर भी बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का काम किया। केंद्र में सरकार बाबा साहब की, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की, केंद्र में कांग्रेस की, लेकिन बाबा साहब के जयंती पे छुट्टी की थी साथियों? 90 से पहले बता दीजिए कभी छुट्टी हुई हो? 90 से पहले छुट्टी नहीं हुई थी। लेकिन साथियों, जब बीएसपी ने कंडीशन रख दी तो भारत रत्न भी मिला और बाबा साहब के नाम पे छुट्टी भी हुई। और साथियों, जो सेंट्रल हॉल था उसमें बाबा साहब का तैल चित्र भी लगा। भले ही साथियों बीपी सिंह जी की सरकार ने लगाया, लेकिन उसमें बड़ा योगदान साथियों अगर है किसी का तो बहुजन समाज पार्टी और उसके वर्तमान नेता उस समय के नेतृत्व मानवर कांसीराम साहब और बहन जी का है। दूसरी शर्त रखी कि बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत जो मंडल कमीशन बना है, 77 में सरकार आ गई जनता पार्टी की, उसने काका कालेकर का आयोग को खत्म करके मंडल कमीशन अपॉइंट किया और 80 में रिपोर्ट आई, जनता पार्टी ने लागू नहीं किया। कांग्रेस तब भी गुजराती में इंदिरा गांधी वापस आ गई, उनने भी लागू नहीं किया, उनका असैसिनेशन हो गया, हत्या हो गई। उनके बाद उनके पुत्र आए राजीव गांधी जी, उनने भी लागू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आज तक जो इसे 10 साल से ऊपर हो रहे हैं, 10 साल करीब हो रहे हैं, उसके लिए बीएसपी ने बहुत संघर्ष किया है, भामसेव DS4 और बीएसपी के बैनर तले। इसलिए बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए, बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। 2 शर्तें, दोनों शर्तों के बीपी सिंह ने मानी। और साथियों, आपको पता है जो ये पिछड़ों की वकालत करती है भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे पिछड़े साथी यहाँ बैठे हैं वो सुन लें, पिछड़ों को वकालत करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर उन्होंने वकालत करती है और कहती है हमारे साथ, और वो वोट देते भी हैं। साथियों, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी ने उस समय की बीपी सिंह की सरकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट बाबा साहब के भारत रत्न के आधार को देने की वजह से उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने का काम किया था। और बीपी सिंह ने 90 में घोषणा कर दी मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का, लेकिन साथियों उनके लोग
91 में कोर्ट में चले गए, 92 में इम्प्लीमेंट हुआ साथी, 92 में। आज जो पिछड़े वर्ग के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, डिप्टी एसपी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े क्लास 1 अफसर बनते हैं, ये भाग्य और भगवान की देन नहीं है, ये देन बाबा साहब के संविधान की है और उसमें संविधान में दी गई बातों को लागू करवाने के लिए मानवर साहब और बहन जी की है, मानवर साहब और बहन जी की है। ये बातें साथियों आपको हमेशा बतानी चाहिए। जब आपके बीच में नीला पट्टा डाल करके बाबा साहब का नाम लेकर के आपके लोग बीच में आए तो जरूर उनको बताना चाहिए, क्या साहब आपको ये पता है, आप बाबा साहब की बात तो कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब की इन बातों की लड़ाई इस देश में किसने लड़ी? आज साथियों भारत में हजारों की अनगिनत पार्टियां हैं साथियों। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने कितनी एनरोल करके बनाई हैं, लेकिन अनगिनत तो मैं इतना जानता हूं। एक भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो या फिर केवल रजिस्टर्ड हो, एक भी पार्टी आप बता दीजिए जो फुले साहू अम्बेडकर और वर्तमान हमारे अगली कड़ी की मसीहा मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चलने का काम करते हैं। एक भी बता दीजिए पार्टी करती है। अगर इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को, अगर इस देश में इन महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो किसने किया साथियों? किसने किया? बहुजन समाज पार्टी ने किया। मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के वोट की ताकत का एहसास कराने का काम किया। अगर आज साथियों हमारे एमएलए एमपी बनते हैं, आपके आज जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष बनते हैं, मेयर बनते हैं, तो किस बदौलत बनते साथियों? बाबा साहब के हाथी की बदौलत।